नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का स्वभाव बहुत ही सरल था और उनको किसी भी चीज का लालच नहीं था। एक बार पंडित जी सुबह बच्चों को पढ़ाने ले जा रहे थे तो उनकी पत्नी बोली, शाम को खाने के लिए बस एक मुट्ठी चावल है और कुछ भी नहीं है। पंडित जी बिना कुछ भी बोले निकल गए। जब पंडित जी शाम को घर वापस आए तो उनकी पत्नी ने उनको खाना खाने को दिया। इस पर पंडित जी बोले कि यह साग तो बहुत ही अच्छा है, तुमने कहाँ से लाया? इस पर उनकी पत्नी बोली, आज सुबह जब मैंने आपसे खाने के लिए पूछा तब आपने उस इमली के पेड़ की तरफ देखा। मैं तभी समझ गई, मैंने इमली का साग बनाया है। इस पर पंडित जी ने कहा, अब तो हमको भोजन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी जिस गांव में रहते थे, जब उस गांव के राजा को पंडित जी की गरीबी के बारे में पता चला तो राजा ने पंडित जी को महल के पास आकर रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया। इस पर राजा को बहुत अजीब लगा। वह खुद पंडित जी की कुटिया में मिलने के लिए पहुंच गए। जब राजा थोड़ी देर बाद पंडित जी की कुटिया के पास पहुंचे तो पंडित जी से बात करने के बाद उनसे पूछा कि आपको किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं है? इस पर पंडित जी ने कहा, यह बात तो आपको हमारी पत्नी से पूछनी चाहिए। फिर यही बात राजा ने पंडित की पत्नी से पूछी। पत्नी ने कहा कि नहीं, अभी हमारे कपड़े भी फटे नहीं हैं और मटका भी नहीं टूटा और इमली का पेड़ भी है, इसीलिए अभी हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं है। हम दोनों लोग बहुत ही कम चीजों में बहुत खुश रहते हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उन दोनों को प्रणाम करके अपने राज्य वापस चला गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास राजमहल हो तभी वह व्यक्ति खुश रह सके। मनुष्य को अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी देखनी चाहिए और उससे खुश रहना चाहिए।